अटैक करेगा, सब कभी वहाँ मारेगा, सब कभी बम गिरा देगा, सब देश को अपने परेशान करता है सर। अपने देश चलो अपने देश को बर्बाद करता है सब। चले का लोग नांगनी पाकिस्तान का हाई है, खुद चलने का लोग नहीं आप कश्मीर पर अटैक करता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम लेंगे। तो हम कहेंगे तेरी मौसी के हम लेंगे क्या चलो किसने ऐसा हो गया हम मौसी के लेंगे तो मौसी के देखो आगे। तो किसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था? जिन्ना ने। इसका पूरा नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, खतरनाक था। चलो महात्मा गांधी के कितने संतान थे बताए थे कल? कौन कौन? मणिलाल, हरिलाल, रामदास देवदास। तो कल हम लोग काची पढ़े थे, महात्मा गांधी का सारा चीज जान गए थे शुरू से अंत। आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीति के बारे में, मतलब कुछ जीके जीएस पढ़ते हैं। देखो पहले का क्वेश्चन है कि संविधान जानते हैं? संविधान हम लोग कब बने? संविधान का मतलब समझते हैं ना? संविधान का मतलब होता है जिसमें नियम कानून हो। अपन देश कौन सा देश है बता सकते हैं? भारत देश है। तो उसमें कौन सा नियम जानते हैं? भारत आपका लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक गणराज्य देश है। क्या है? गणराज्य। गणराज्य का मतलब बहुत सारा उसमें नियम है। संविधान का मतलब उसमें बहुत सारा अनुच्छेद लिखल गया है, वो संविधान होता है। उसी के द्वारा जैगो थाना में तो लिखेगा अनुच्छेद चाहे धारा इतना के तहत आपको फांसी दे रही चाहिए, दीजिए रही FIR सब एक धारा के अनुसार ऐड करी जाती है, सब लिखी जाती है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखो मेन यही थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्या दलित वर्ग के थे, मतलब छोटे कास्ट के आदमी थे। इनका जन्म जानते क्या हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? महू के मध्य प्रदेश। महू के मध्य प्रदेश, महू के मध्य प्रदेश में। तो देखो यहाँ बात करते हैं हम लोग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान कितना दिन में लिखे थे वो? 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान लिखकर तैयार कर दिया। कितना दिन में लिखे होंगे संविधान? 2 साल 11 महीना 18 दिन। और ये संविधान का होगा तो हम लोग का खो गया था। मतलब जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखे, देखो जब आज़ादी है, जब अंग्रेज देश की आज़ादी दे रहे थे ना, तो बोले कि तुम लोग अपना क्या करो, देश का को लिखित दो कि हम इस शासन व्यवस्था से देश को चलाएंगे। तो संविधान सभा के मेन अध्यक्ष बने भीमराव अम्बेडकर। अपने बिहार छपरा जिला के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत सारे लोग बैठे थे। आज संविधान लिखने का काम हुआ। जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो इस संविधान क्या हो गया? भूला गया। संविधान क्या होगा? भूला गया। अंग्रेज कब कह रहा है कि बताओ जौन आदमी वो कागज के पुड़िया नहीं संभाल सकता है वो देश का संभालेगा। अब तुमको हम आज़ादी नहीं देंगे। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले कि अरे इतना मेहनत से आज़ादी मिलने वाली है 1947 को, छोड़ देंगे हम। बोले कि हमको 1 हफ्ता का टाइम दीजिए, 1 हफ्ता में क्या करेंगे? संविधान फिर से लिख देंगे। अंग्रेज उनका मजाक बनाने लगा। ए बुआ क्या कर रहे हो? अंग्रेज उनका मजाक बनाने लगा कि लो जौन 3 साल में संविधान लिखा गया वो 7 दिन में कोई लिख सकता है? संभव है? जौन काम 3 साल में हो गया वो होगा क्या? जौन काम 9 महीना में होता है वो 1 महीना में होगा? नहीं होगा। लड़का सब फाइट है, इंटरनेट का जमाना है। तो क्या कौन सा रहा हो? कल मोटू से कहने हमने बैठे आज ओ कर रहे थे खा पी कर एकदम बोलनी चाहिए जिसलिए कि हाँ। तो बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संविधान जो है ना मैं 7 दिन में क्या करूंगा? लिख कर दे दूंगा, हमको 7 दिन के लिए टाइम दीजिए। आई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे जानते हैं? जब एग्जाम देने गए थे ना अपने मैट्रिक के समय, तो गए एग्जाम देने के लिए तो पहले खैनी निकाल लिए, ठोक लिए, अब मास्टर के सामने खा रहे हैं। मास्टर को बोले को अजीब स्टूडेंट है सर जी। और उनका वो खासियत था दोनों हाथे लिखते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दोनों हाथे। 3 साल का संविधान कितना दिन में? 7 दिन में जब लिख कर दिखा दिए ना तो अंग्रेज बोले दही अरे दही हाँ साफ कपार पीट रहा अंग्रेज। कह रहा है कि मतलब भारत में ऐसा संतान जन्म लिया सब 3 साल के काम कितना दिन में? 7 दिन में करके दिखा दिया सर। यहाँ बाबू कुंवर सिंह का नाम सुने बिहार में? चलते चलते तलवार उतारा, मार लिए, हाथ के काट के गंगा को दान में दे दिए थे जब गोली लगल था उनको हाथ में। पढ़े है ना? तो अपन देश में ऐसा सपूत जन्म लिया है जो एकदम कम उम्र में हिला कर रख दिया था। खुदीराम बोस के बारे में बताए थे ना? थे 12-13 वर्ष की उम्र, सारा अंग्रेज डरता था उनसे। साफ देख कर थर थर पेट में पेशाब करता था। आज तू लोग है, तुमसे तो कोई नहीं डरता है। तुम तो पापा का देख के लैट्रिन करता है सब पेट।
नो टॉकिंग, समझिए सेठ। चलो, तो संविधान बनाने में सबसे अहम भूमिका किनका रहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसमें छुआछूत की बहुत ज्यादा भावना थी, तो इनको पानी पीने तक अधिकार नहीं दिया गया था। जाना स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए ना, स्कूल से बाहर बैठाया जाता था इनको, छूट जात बारे, ये हट छूट जात बारे, ऐसे कहल जाए। पहले छोट जात का बड़ा भेदभाव था। इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले कि एगो अलग अपन देश बनाएंगे। तो महात्मा गांधी बोले कि देखिए अलग देश नहीं बनाना है, जौन अधिकार हम लोगों को मिला वो अधिकार आप लोगों को भी दे देंगे, अब देश अलग बनाने के चक्कर में नहीं लगी है नहीं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन एक लिखे हैं कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जिन्ना ने। द्विराष्ट्र का मतलब 2 देश बना दिया, एगो भारत एगो पाकिस्तान। अगर एगो और देश बन जाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मतलब छोटे कास्ट का देश, तो दिक्कतें हो जाता है, 3 त्रिराष्ट्र हो जाता है ये। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के मेन थे, अध्यक्ष थे ये। आज संविधान बनाने में कितना समय लगल था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। बेचारी खोल एकदम कंधा पर मुड़ी रख ले। कौन याद आ रहा है जी? बोलना कौन याद आ रहा है? पति देव याद आ रहा है। तो संविधान बनाने में कितना समय? 2 साल 11 महीना 18 दिन। बोलो सब, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। आगे देखो, संविधान दिवस कब, यहाँ पर देखो संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? रेडी कब कर दिया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान आपका क्या हो गया था? बन गया है ना, घर बन गया। अब उसका उद्घाटन कैसे करेंगे? दुकान बन गया, उद्घाटन वैसे ही था। संविधान बन गया था कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आइए 26 नवंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। पूछा जाएगा कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसी कारण से संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। आगे, भारत देश में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जब संविधान लागू हो गया तो उसी 26 जनवरी को हम लोग किस दिन से? गणतंत्र दिवस, इंग्लिश में इसको रिपब्लिक डे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे। संविधान उसी दिन लागू हुआ जिसके कारण से इसको हम लोग रिपब्लिक डे कह के मनाने लगे। आगे देखो, गणतंत्र दिवस समझ में आ गई। अब देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना, मतलब मुस्लिमों का एगो क्या था? मतलब कमेटी था। ये मुस्लिम हो गया, उसका एगो मेन हो गया। उस जाति क्या है, मुस्लिम लोग क्या करेंगे? पता नहीं, स्कूल में जाओगे, बड़का स्कूल में जाओगे टाउन में, तो सब स्कूल का एक मतलब स्कूल का मेन बना दिया था कि तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है सब तुमको देखना है। कोनो गुंडा आके मार रहा था, सब तुमको क्या करना? फरियाना। फिल्म नहीं देखे? कई फिल्म में होता है, तेरे नाम फिल्म देखना, सलमान खान एकदम तेरे नाम फाड़ के रहता है, मेन रहता है। जहाँ लड़की देखता है वहाँ पर निकालता है, सीट मारता है ना, सलाम कर। मेन का मतलब क्या था? हम मालिक बन गया। आप जो भी समस्या आएगा आपको प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा ना, डायरेक्टर के पास जाना पड़ेगा। और सही मुस्लिम लीग था जिसका स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। आप पूछ सकता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, इससे 1 साल पहले। ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग समझ में आएगा। मुस्लिम लीग का मतलब मुस्लिमों का एक कमेटी था वो। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अब आते हैं कालीबंगा का नाम सुने ना? ये कहाँ पड़ता? राजस्थान। आज देखो राजस्थान पैसा के मामले में धनी मनी हो जाते हैं, काहे कि वहाँ का देख रहे हैं छोटा छोटा लड़का सब यूट्यूब चला के लाखों करोड़ रुपया का महीना कमा रहा है। सब जितना मतलब हम देख रहे हैं यूट्यूब पर, जितना देख रहे हैं सब वहीं का अधिकांश मिल ही रहा है। सब एगो राजस्थानी लड़की देखे थे, गाना गा दी राजस्थानी पर, इतना ना वायरल हो गया कि फेमस हो गई। सबसे ज्यादा राजस्थान से निकल रहा है सब पैसा कमाने वाला। चलो तो देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है? भारत के किस राज्य में? राजस्थान। राजस्थान कहाँ पड़ता है? राज्य पूछेगा तो राजस्थान। यही पूछेगा कि कहाँ पर कालीबंगा है सिर्फ, तो कहाँ है? जयपुर में है। यही हम जयपुर में कालीबंगा पड़ता है। राज्य पूछेगा किस राज्य में? अब मैं आपसे पूछूंगा आप कहाँ रहते हैं, तो क्या बोलेंगे? छपरा जिला में है, तो जगदीशपुर में, तो बंगारी में है, तो बसंत में, वही ना बोलेंगे। यही पूछ दूंगा कि किस राज्य में रहते हैं, तब क्या बोलेंगे? बिहार। किस देश में रहते हैं? तो पूछा जा रहा है कालीबंगा किस राज्य में, तो राज्य का नाम बताना होगा राजस्थान। कहाँ है खाली पूछेगा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर से चुनरी मंगवाई। आगे देखो, डांडी, लोथल, अहमदाबाद, सूरत, इस सब पहले भी बता चुका हूँ। कहाँ पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? गुजरात। साबरमती आश्रम कहाँ पड़ता है? गुजरात है ना। साबरमती की स्थापना कौन किए थे? M.K. गांधी, मतलब महात्मा गांधी किए थे। तो पूछ सकता है दांडी कहाँ स्थित है?
तो गुजरात में लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। और उसके बाद साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ स्थित है? गुजरात में। सूरत कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये सब क्वेश्चन हमको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे जो अंग्रेज था ना वो आया था अपने देश में। आज 1600 ईस्वी में हम लोग गुलाम हो गए। उसके बाद से 300 वर्ष लगभग क्या हुए, अंग्रेज का हम लोग गुलाम रहे थे। 1947 में याद हुआ था, सोचिए ना। 1600 ईस्वी में अंग्रेज क्या किए थे, भारत में प्रवेश किए। किस बहाने से? व्यापार करने के बहाने से प्रवेश किए और कंपनी का स्थापना की, जिसका नाम पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो गई थी? 1600 ईस्वी में। कौन खड़खड़ कर रहा है जी? देखो तो कल पवन था, ठुक 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 कर रहा था तो सब आ गया था। ठुक ठुक करने का आदत नहीं जाता है इसलिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। अब देखो दुर्योधन का नाम, महाभारत देखे हैं लोग ना, उसमें दुर्योधन को देखे हैं? नहीं देखे हैं? नहीं देख रहे हैं? महाभारत नहीं देखा है लोग? महाभारत कल देखे? खेसारी लाल के फिल्म देखो, ईश्वरीय राय का फिल्म देखो, एकदम बढ़िया बढ़िया कैसे कपड़ा पहनता सब, कैसे ब्यूटी पार्लर लड़की सबका धंधा देखे। हिया देखे, हिया लाल लाल लगा लेती है सब, हेजा आऊ तो छोड़ भीपी गिरा लेके सब हेंगा सब हेंगा। जहाँ लड़का देखिए अब लो लड़का पागल हो गया क्या अकड़हर करके चलती है तो देख नहीं हिपी उसको कहते ना, हिपी चुबाती है सब एकदम जानबूझ के। हमारा भी चूजे रहा है ना, हम लड़की थोड़े हिपी चुएंगे, हम तो कभी कैसे नहीं झाड़ते। अब खुशियाँ फड़ के हम आँख देख रही है, काहे गए चिबाएगी काम को। चलो, तो दुर्योधन की माता का क्या नाम था? गंधारी। लेकिन पांडवों की माता का क्या नाम था? कुंती। पांडवों का मतलब समझते हैं ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, इसका जो 5 गो भाई था, याद रखना। तो 5 भाई का नाम क्या था? कुंती था। भाई का नाम नहीं, उसके माँ का नाम क्या था? कुंती। पूछेगा पांडवों के माँ का क्या नाम था? कुंती। अब कर्ण के माँ का नाम क्या था? कुंती। कर्ण का नाम सुना है ना? कर्ण के पास कवच कुंडल था। जब तक उसके पास कवच कुंडल होता ना तब तक उसको कोई मार नहीं सकता। आपसे पूछा जा सकता है दानवीर किसे कहा गया महाभारत में? तो कर्ण को। वो कौन सा पुत्र है? तो सूर्य पुत्र कर्ण कहल जाता है, सूर्य का पुत्र कहल जाता है। इसलिए हुआ था कि जो कुंती थी, कुंती की बात बता, कुंती जब कुंवार थी ना तो उसको एक वरदान मिल गया था। ककर दीजिए। कुंती को एक वरदान मिला था कि तुम जो मांगोगी ना वो सब तुम्हारी इच्छा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब वरदान तो मिल गया था बेचारी को। अब कहोगे जब सूर्य का लाली उगल था ना तो द्वार के सामने एकदम दोतला पर खड़ी थी। अब बोल रही कि हमको एकदम टेस्ट कर रही थी कि रियल में सही है कि नहीं। बोल दी कि एकदम सूर्य के जैसा हमारा लाल पुत्र चाहिए। अब सूर्य भगवान निकल के आया, कहे कि ला अपन पुत्र। अब बेचारी ले ली पुत्र, सूर्य भगवान चलेगा। अब सोचने लगी कि अब कुंवारे हैं, आलोक है कि इसका लड़का कहाँ से आएगा, ले आकर नदी में दवा दी। और जन्म लेते लेते उसके पास क्या था? कवच कुंडल था, ताकि उसकी सुरक्षा करे जाए। उसके बाद लेकर उसको पोसा गया, पाला गया, और शादी ब्याह हो गया कुंती का, तब 5 गो संतान हो गया। जब महाभारत अंतिम छोर पर रहता है ना तब अथी को कर्ण को मालूम चलता है कि पांडव मेरा क्या है? भाई है। तब कर्ण जानबूझकर मारा जाता है। इसी कारण से उसको दानवीर कर्ण कहा गया। देखो, तो दुर्योधन की माता का नाम था गंधारी। और घटोचक का नाम सुना है लोग? भीम का बेटा का नाम था घटोचक। एकदम हाथी जैसा था, पूरा कह रहा था कि अकेले तो हम महाभारत के खत्म ही कर देंगे। अब भीम का नाम सुना है? उसके पास 1000 हाथियों का बल था भीम के पास। देखो, भीम को घमंड हो गया था कि हमारे जैसे तो शक्तिशाली है ही नहीं। हनुमान जी रूप लेके आए वानर का, आप कहे कि पूछ उठाओ। बोले क्या? पूछ उठाओ। अब भीम उठा रहा पूछ, वो हनुमान जी का नहीं उठ रहा था भीम से। नहीं देखे लोग? पूरा जोर जोर से उठा, नहीं उठा। तब भीम का घमंड छूट गया कि हमसे भी शक्तिशाली इस दुनिया में है। कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। सुंदर है तो घमंड मत करो कि हमारे से तो कोई सुंदर नहीं है। आपका बीपी चूड़ है, बीपी चूड़ है तो लटकाए कि हमारे से तो कोई चिवाने वाला है। जान में कि चिवाता है सर काली माई देख इधर। हाँ, तो घटोचक किसका पुत्र था? भीम का। बहुत बड़का था शरीर इसका, एकदम बहुत बड़का, ढेर मतलब मोटा था। कर्ण इसके सामने भीम जो था एकदम छोटा लगता था। पहले बड़का बड़का शरीर ला जन्म लेता था लोग, पहले मोटा मोटा एकदम फ्रंटियर जन्म लेता था। चलो देखो, अब आते हैं इंडिका। एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। जो सब बोलो मेगास्थनीज। 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 आगे देखो, मौर्य वंश का संस्थापक मतलब मौर्य वंश को स्थापित करने वाला कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये पहले इसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। यही पहल का बार मौर्य वंश का राजा बनल था। इसी कारण से यह स्थापित कर दिया, अपने नाम को मौर्य वंश स्थापित कर दिया। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन कहल जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। आप पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? क्या सोएगे? इतना सुंदर हीरो सामने खड़ा देख रहा है सब।
नहीं कितना बड़े केस झाड़ झूठ के आए हैं कि हमके देखेगा सर, नहीं देखती है आप तो करे कैसे नहीं बकलोल कहेंगे हाथ लगा दिए झाड़ लिए एकदम का हमसे भी सुंदर है देखो तो कितना सुंदर एकदम गाल लगता है चिकन चिकन चलो तो पूछेंगे शांत तो आवाज आ रही है बाहर से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विष्णु। पूछेंगे विष्णुगुप्त किसे कहते हैं? तो चाणक्य को। चाणक्य का एगो दोहा था, कर प्रयास विफल भी होंगे तेरे काम बस तू कर प्रयास, उनका था। तो चाणक्य अपने दम पर क्या किया, अकेले जो अपने पटना में एगो राजा था जिसका नाम था घनानंद, बड़ी खतरनाक कराया था समझिएगी। तनी मनी बोल रहा एकदम चुत्रा में तलवार घुपा के मुआ दिया काम करता। वो अपने बाप के नहीं छोड़ लेता, मार दिया था बाप के, दाढ़ी बनाने का काम करता था। कहे कि कहा था ना कि दासी के कोख से जन्म लिया था घनानंद, तो दासी के कोख से जन्म लिया था, राजमहल पर थोड़े बैठाया जाएगा, उसको खाली छीनने का काम दिया गया था घनानंद को। तो एक दिन मौका पाके क्या किया, ले गया एकदम चाकू को ले गया छीनने के लिए, अकेला बैठा था, लेके गर्दन उतार दिए, अपने बाबू के काम खत्म हो चिया दिया। और उसके बाद राजा बन गया, छोटे उम्र में राजा बन गया था। और उसके बाद देखिए इतना ना अत्याचार कर रहा था लोगों पर, जो लड़की पसंद आ रहा था उसको बुला ले रहा था, आने बोले तो उसके बाबू के मार काट के लड़की को पकड़ रहा, कई लड़की के संग। और जब भी जाता था कौन लड़की बलात्कार करने के लिए क्या करता, मुंह में एकदम बागला मुकुट लगा लेता था, हाँ करते जाता था। लेकिन अब राजतंत्र नहीं है, अब आपका क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, लोग जौन चाहेगा वही करेगा, लोग जिसको चाहेगा उसको सरकार बना सकता है। चाय बेचने वाला बन गया, बना कि नहीं? ऐसा थोड़े है कि जाना के हम लोग मतलब समझिए हम प्रधानमंत्री है तो हमारे बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा अभी सब खत्म हो गया। पहले का राजतंत्र में क्या था कि अगर आप राजा है तो आपका बेटा ही आगे राजा बनेगा, आपका परपोता ही सब राजा बनेगा, और कोनो बन नहीं सकता जिंदगी भर में। लेकिन अब क्या, तनी पढ़ लिख के एकदम तनी मनी क्रांति कर ना दीजिए, 2-4 गरिया ना दीजिए, लोग आप ही को सरकार चुन देगा। हाँ तो पैसा एकदम छीट दीजिए, लेके अनाधुन एकदम मुंह को फटाफट 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 फटाफट। ये मुखिया के इलेक्शन देखिए कितना पैसा बांटेगा सब, बकलोल है सब, जितना पैसा बांटता है सब वो पैसा अगर समाज के विकास में लगा देगा लोग तो लोग यही नदी जितवा देगा। सोचो कितना मुखिया पैसा बांटता है सब। ये मुखिया जो गाँव का घरे घरे जाके ए माई जी दे हम वोट, ए भौजी वोट भीख मांग चलता है, सुनो ना भीख मांग, हम लोग वोट दिया ने आज जीत जाएगा सब, तो एको बार नहीं आएगा सब। की कहा हो रहा है सब रोड देखो ना, जो तो खींच बीच। अभी सुनो, एगो मेरा दोस्त है सरपंच से खड़ा हुआ है, संदीप नाम का है, सत्येंद्र सिंह को चिंता होंगे बसंत में। तो वो आया था, बोला है कि जानते हैं अगर हम जीत जाएंगे ना तो रोड को एकदम जो नहीं कीचड़ कीचड़ आपके सामने लगा है ना उसको पक्की करवा देंगे, आपके सामने बल्ब लगवा देंगे, कहीं और कुछ तो कहेंगे मतलब 5 साल के बाद आपकी याद पड़े, 5 साल के बाद हमारे पास आया जब वोटिंग करने दिखा है, तो बोले कि ये काम में फंस गया, तो वो काम में फंस गया, तरी मौसी के वो काम में फंस गया। वोटे का समय तो सब यादें करेगा सब। एक बात देखो, समाज का विकास तब वही होगा जब कोनो नौजवान बनेगा ना, क्योंकि नौजवान में जोश होता है, जैसे हम हैं, हम अपन पैसा खर्चा कर करके लड़का सबका विकास करते हैं अपन पैसा। हमको अगर रहता ना जनरल से तो पक्का खड़ा होता है, शादी भी अलग खोजता है, शादी करते कोनो से लगल एकदम कुछ नहीं, सिनू डालते कपड़ा में शादी होता है, जाके मुखिया में खड़ा रहते, कहते है खटिया छाप वोट दी है, जय कहते चाची खतिये पर दी है, चाची चप्पल उठा के लेके लतिया लगी काची रे कॉमेडी देखे, सुनो कॉमेडी देखे थे। तब बोल क्या रहा है कि चाची ने दादी थी, दादी खटिए पर दी, हम दादी चप्पल निकल कर मार चप्पल, देखी दादी हम गलत नहीं बोले, हम बोले खटिया पर वोट दे हम सन। चलो हंसी देर हो गई देखा पर। तब मौर्य वंश का संस्था, लो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं यूएनओ का बारे में हम बताए थे। यूएनओ एक ऐसी संस्था है जहाँ पर जो देश बर्बाद नहीं होने वाला रहता है वो बर्बाद हो जाता है। जैसे बिहार है, बिहार में बीएससी का बीपीएससी का एग्जाम होता है ना बुआ, तो 2014 में फॉर्म भरेंगे ना तो 2021 में एग्जाम हो, 7 साल में। लाज नहीं लगता है देखिएगा तुम, मतलब हम लोग अभी एग्जाम भरेंगे ना तो आज से 10 साल 15 साल के बाद आपका एग्जाम होगा, जो का लिमिट होता है 3 साल। करियर बर्बाद कर यूएनओ उसने है। अभी कश्मीर का समस्या कहाँ गया है यूएनओ में कि सॉल्व कर देगा, जो 30% पाकिस्तान हथिया है वो हम लोग को मिल जाएगा, लेकिन यूएनओ बोल रहा है कि हम अभी कोई इसका फैसला नहीं सुनाएंगे। 1948 में गया है, आप सोचो 1948 से जोड़ो कितना वर्ष हो गया, 48 2 50 52 वर्ष, 21 वर्ष जोड़ लीजिए, 73 वर्ष हो गया। 73 वर्ष में भी फैसले नहीं सुना। ऐसा कोर्ट होता है, कोर्ट का मतलब क्या होता है, लगले आए फैसला करे काम करता हूँ, कोनो गुंडागर्दी करा बंदूक निकालो नाक में दागो काम करते हो गया। चलो संयुक्त राष्ट्र संघ को मतलब क्या कहते हैं? यूएनओ। क्या बोलेंगे? यूनाइटेड, सुनो फुल फॉर्म बोलो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में।
आगे देखो भाषा के आधार पर अपने भारत में सबसे पहले का राज्य कौन बना था बता सकते हैं? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य बना था। अपन भारत में एगो भाषा नहीं है, बहुत भाषा है। बिहार में कई गो भाषा, अगली छी आगे कलसी ना समझ भाषा है आगे तेरे मौसी के नाम वाला चीज है। बहुत भाषा बिहार में पाई जाता है ना। पाई जाता है, बोली जाती है। चलो तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य भारत में कौन बना था? आंध्र प्रदेश। संपूर्ण क्रांति सुनो, संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट में क्या कहते हैं मालूम है? जेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेपी। जेपी से आपका क्या होगा? जेपी स्कूल बन गया, जिस स्कूल में पढ़ते। देखो जेपी, इनको इनके बचपन का नाम क्या था पूछता है। इनके बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल। देखो इनके बचपन की कहानी बताते हैं ना। क्या कर रहा है? अगर जयप्रकाश नारायण की बचपन की कहानी सुनो, जब छोटे थे ना तो इनके पास खाने के लिए मतलब खाना नहीं था, इतना गरीब थे, इतना बहुत ज्यादा क्या थे, गरीब थे। चले गए सत्यदेव बाबा थे, उनका रेडियो पर भाषण सुने। सत्यदेव बाबा भाषण में बोले का कि जौन लड़का पढ़ने वाला था ना वो अमेरिका में जाकर खूब पढ़ता है। उनका भाषण सुन के बेचारा का अमेरिका चले गए और वहाँ पर जूता साफ किए, चप्पल साफ किए, बर्तन माँ जितना छोट मोट काम था ना सब काम किए, लेकिन पढ़ाई करके वापस लौटे। वापस लौटने के बाद 5 जून 1974 ईस्वी को इकाकी थे पटना में भाषण दिए। उसी का नाम पड़ गया था संपूर्ण क्रांति। पटना में दिए थे। इतना बड़का भाषण हुआ था ना कि देश विदेश से लोग आए थे उनके भाषण को सुनने के लिए। बहुत भीड़ लगा था, बहुत ज्यादा भीड़। अभी तक प्रधानमंत्री भी आता है तो उतना भीड़ नहीं जुटता, इतना ना प्रेरक भाषण नहीं दिए थे। सबसे 2 प्रधानमंत्री कौन? एगो मौसी एगो मौसा। चलो तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने? जयप्रकाश नारायण। अब देखो किसने द्विराष्ट्र मतलब 2 देश का सिद्धांत दे दिया? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना नाम खतरनाक था, मुस्लिम नहीं थे। जब देखे तब क्या करे सब नारा लगाता है, सब कैसे तो लगाता है। हाँ नारे तकदीर अल्लाह अकबर। एक और कौन नारा भाई लोग का? देखो जावना देश में अगर मुस्लिम का राज्य होगा ना वो बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम का बर्बाद, अफगानिस्तान मुस्लिम का बर्बाद, सऊदी अरब, सब जहाँ जहाँ मुस्लिम है ना वहाँ लड़की के बड़ा दिक्कत होता है। देखना कभी पाकिस्तान में सर्च मार के पाकिस्तान के औरत का हाल चाल है तो खाली सुसु के बोले हम पाकिस्तान नहीं लाना चाहते हैं, सब गरियाता है सब पाकिस्तान को। तो आपका देखो आप जिस देश में जन्म लिए ना, शुक्र मने आप इंडिया में जन्म लिए, भाग्यशाली इंसान है। इंडिया जैसा अभी तक ना कोनो देश हुआ है। देखो जब से हम लोग का देश आजाद हुआ है ना तब से यहाँ का लोग सुख शांति से रहता है। और कोनो देश में कभी ई अटैक करेगा सब, कभी वहाँ मारेगा सब, कभी बम गिरा देगा सब, देश को अपने परेशान करता है सर। अपने देश में चलो अपने देश को बर्बाद करता है सब। चले का लोग ना ये पाकिस्तान का हाई है, खुद चलने का लोग नहीं है। कश्मीर पर अटैक करता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम लेंगे। तो हम कहेंगे तो मौसी के हम लेंगे। क्या चलो किसने एहसान हो गया। हम मौसी के लेंगे तुमको मौसी के शांत। देखो आगे तो किसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था? जिन्ना ने। इसका पूरा नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, खतरनाक था। अब मुस्लिम बाबी और जिन्ना जो मुस्लिम जो होता है देखने में देखिए खतरनाक होता है, साफ कट्टर नहीं होता है सर, लगता है साफ चिपा जाएगा सर। बचपन की कहानी बता रहा हूँ, हमारे बगल में मुस्लिम था, हकीकत मियाँ से कुछ नाम था। तो हम कुछ कर रहे थे शायद, उसका मुर्गी चुराने के प्लान में गए थे। हाँ मुर्गी चुराने के प्लान में गए थे, खूब मुर्गी पोसे थे। आ गए ना तो तनी पकड़ लिए मुर्गिया कहते नानी की चींटे लेगा खेते। हमको तो लगा कि आज हमारा हत्या कर देगा। करीबन 1.5 घंटा हमारा पीछा करते रह गया, जैसे तैसे जान बचा के खोपी के नीचे घुसे तो अब जाकर हमारे जान बचल था। कल तब ना हुआ है पेको के धर पेको कर रहा है। तू कोनो पकड़बा त पेको नहीं करियो। नहीं बुझा था पेको तो शादी भी हुई तो मालूम चले कैसे पेको करियो। चलो किसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था? जिन्ना। अब देखो देश में जितने भी राजा थे सबको मिलाने का काम था पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष कहा गया, तो लोहा का पुरुष कहा गया था। काहे कि जौन राजा नहीं मिला था ना, पहले राजा से पूछ लेते ना मिलवा, बोले नहीं मिलम, नहीं मिलवा, नहीं सैनिक उतार कर ले मार कुछ एकदम पिटवा के अपना देश में मिला दिए। 29 गो राज्य बनल है ना आज, सब वो अलग अलग राजा का देश था, सब अलग अलग था। सारा राजा बोला था कि हम नहीं मिलेंगे आप में। बिहार एगो ऐसा था कि बोला कि ठीक है जाइए। बिहार च्यों पे उतना नहीं किया, लेकिन और सब का बड़ा च्यों पे कर, हम नहीं मिलेंगे, अलग एगो देश बनाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते मिलेगा, नहीं मिलेंगे। ए मिलबू नहीं मिलेंगे, ए मिले नहीं मिलेंगे। अब ने बोल दिया तो उतार दिए फौज लेके, कहते मार सब कुछ के धो के। अब सेना उतर के लंग टेक को मार फेंक मार मुका
सैनिक को नहीं, वहाँ का जो राजा था ना उसको मारी जाती थी। तो इन सब किनका काम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इनके प्रति जिम्मेदारी दे गया था। ये अपने देखने में खंटूस थे, कहते प्रेम से मिल जाओ तो बढ़िया है, समझे ना, नहीं मिले तो प्यार से कहता नहीं। चलो। तो लौह पुरुष किनको कहा गया था याद रखिएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको? सरदार। सबका ध्यान बोर्ड पे, फोन पीछे देख रहा है, कोई पसंद है क्या? चलो, तो लौह पुरुष किनको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर देखो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन क्या था? तो पेड़ पौधे से संबंधित था, पेड़ की रक्षा उक्षा के लिए क्या था, ये चिपको आंदोलन चलाई गई थी। जान दो। तो पूछेंगे चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। आगे, महाभारत के लेखक कौन थे? महर्षि वेदव्यास। जो महाभारत रियल में लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में था। कौन सा भाषा? संस्कृत। पूछेंगे कौन सा भाषा? संस्कृत। महाभारत किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। अब देखो, अगर ये पूछेंगे रामायण किस भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा रामायण संस्कृत में लिखा गया था। आई रामचरितमानस जो हम लोग देखते हैं, ये रामचरितमानस है, रामायण नहीं है, उसी का है, वो संस्कृत में लिखा गया था, उसका हिंदी रूपांतरण है। ये पूछेंगे कि रामचरितमानस कौन मतलब किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी में। ये पूछेंगे कि रामायण किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत में। और रामायण के लेखक कौन है? चलो देखो, अब यहाँ पे एक बात समझ लो ध्यान से। दो है रामचरितमानस और रामायण दो चीज हो गया है। कैसे हो गया? रामायण और रामचरितमानस। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। रामायण संस्कृत में लिखा गया था, रामचरितमानस किस में लिखा गया? हिंदी में। तो हिंदी वाले जब रामायण की बात आएगी तो उसका नाम पड़ता है रामचरितमानस। ये कब लिखे थे मालूम है? ये अपना मेहरारू के याद में लिख दिए थे, पूरा याद में नहीं। इनकी मेहरारू बोली कि जाकर आप रामायण लिख दीजिए, तो क्या किए? रामायण लिख दिया। अपने मेहरारू से बड़ी प्रेम करते थे। सुनो बता रहे हैं, ये बहुत बड़का आदमी नहीं थे, एकदम गाँव आदमी थे। हम लोग आम आदमी नहीं, और ये आम आदमी थे। इनका हुआ क्या था ये बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, बहुत चीज सीखने को मिलेगा। प्रेम का होती बता देता हूँ। ये गए थे ऑलिव बेचने के लिए, बाजार में ऑलिव बेचने का काम करते थे। आ गए ना तो साड़ी देख ली, अरे बाप ससुरी कहीं के साड़ी तो एकदम बढ़िया है, मतलब मेहरारू को जचेगा। खरीद लिए साड़ी, लिया मेहरारू को दिखाने आ रहे हैं तो मेहरारू ससुर ऐसी चल गई है, मैके चल गई है अपना। कौन कि अरे इतना सुंदर हम साड़ी खरीद के लाए, हमारे मेहरारू बिना बतैले ससुराल चली गई है। वही गई धोती उठाए, एक हाथ में चप्पल उठाए, एक हाथ में साड़ी उठाए, चल दिए अपने ससुराल। आज जब रास्ते में चल रहे थे तो इनकी आंख पर खाली एक ही वो था, अपने मेहरारू के बारे में सोच रहे थे, छोड़ के चल गई, खाली यही सोच रहे थे। सुनो, जब रास्ता में चल रहे थे ना तो सिर्फ इनके नजर पर, आंख पर क्या दिखाई, इनकी पत्नी दिखाई दे रही थी। सोचिए कितना प्रेम करते होंगे। आजकल प्रेम करता है सब, पैसा बा नहीं तो हट जा भाग। आजकल रिचार्ज कराने की व्यवस्था है, रिचार्ज नहीं करी हम तरह से प्रेम नहीं करे। तो हमको आँख फड़े क्या देख रहा है? इसी कारण सब केसवा नहीं झड़ते, सब देखने लगता है। जब हाँ चलो, जब रास्ते में चल रहे थे ना, जब रास्ते में चल रहे थे तो इनकी आंखों पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? खाली अपनी पत्नी का मतलब मेहरारू दिखाई देता एकदम पूरा। अब देखो ऐसा एगो नदी सामने आ गया, कब नदी पार की बोले कि मालूम नहीं चलल है। नदी काशी मुर्दा पर चढ़ के पार कर गए, इनको बुझेबे नहीं किया कब नदी हम पार करे। आई धीरे धीरे करे कहाँ पहुंच गए? अपने मेहरारू के घर तक पहुंच गए। तब जाके अरे ये हमारे मेहरारू के घर है का जी, तांग झाँक कर लियो। हाँ कह रहे कि अब आगे से नहीं जाएंगे, आगे से कहेंगे जाएंगे तो चोर चोर कहोगे क्या करेगा, सब मार देगा सब। तो पीछे से छत के सहारे चढ़ के आ गए छत पर, तो ऊपर से वो बांस ऐसे लटकल था, कपड़ा पसारने के लिए लटकल रहता है देखिएगा, और सही लटकल था। पर विशाल सांप था, मोटा, जाना कि एक बैग काट लेगा ना तो 7 जन्म जिंदा नहीं होगा, याद देखिएगा। तो उनको क्या दिखाई दे रहा था? रस्सी दिखाई दे रहा था, ये रस्सी है। क्या है? आरियल में सांप को रात में हम लोग क्या कहते हैं? रस्सी कहते हैं। लेकिन इनके आंख पर तो अपना मेहरारू चलता है कि भाई हम साड़ी पहनाइए के छोड़ेंगे, एकदम जचेगी इस पर, एकदम सुंदर लगेगी। तो गए तो इनको रियल में दिखाई नहीं दे रहा था, होश नहीं रहा था। वो बांस को क्या बोल रहे हैं कि रस्सी है। आराम से क्या किए, बांसुआ के धोके लटक के, लटक लेता, वो लगे कि रस्सी पकड़े, रस्सिया के धरे खींच ले, मतलब खींचे तो सांप थे, इनको लग रहा है कि हम क्या पकड़े? रस्सी। तो उसको पकड़ ले आए, दरवाजा खटखटा मेहरारू का, खटखट बोल रही इनके मौगी 2-3 रात बज रहा था। मौगी बोले चोर चोर चोर, ये बोले चोर ने हम तोड़ बानी। कौन बोलते? हम तोड़ बानी। अब निकलते इनकी मेहरारू ने से एकदम डरा ले। अब बोले कि बताइए 2 बजे रात के आप कहाँ से आ गए जी? हैं दिन में नहीं आ सकते थे? तो बोले कि देखो इस साड़ी पहनाना था ना, इसी कारण से हम आ गए हैं।
और ये मेहरारू की जीप हमारा मर्द भेटाल बाजी। तो सुनो पूछी मेहरारू की अब काची से आए छत पर तो हये तो रसिया धो नहीं हो। ओ मौगी देख के कवारी बन के फरार एकदम, रसिया का रसी था वो साफ था। पूछी मौगी काची से आप आए हैं तो बोले कि हये तो रसिया धो नहीं हो। ओ मेहरारू फगड़म साड़ी लपटा ला दौड़ती जा रही। आई भी बेचारे देखी जा रही कहे भाग्य में मेरा देख रहे थे लौट साफ है छोड़ के फरार। देखो कितना, जब तक नहीं जानते थे ना तब तक ये डर नहीं रहे थे, जब जान गए तो ये भी डेरा करे बाप वो कोई सब सांप पकड़ लेनी है। अब उनकी मेहरारू उसी समय रात को आई, आप बैठाई अपने पास एकदम नजदीक सॉट के बैठे लोग दोनों बेकत। आप मेहरारू समझे कि देखिए आप मुझसे जितना प्रेम करते हैं ना वही प्रेम आप राम जी से करते ना तो बहुत आगे चले जाते हैं। तो अपने मेहरारू को कोई बात काटते नहीं थे, बोले कैसन बात है ठीक है साफ मेहरारू के त्याग दिए, जाके नदी किनारा बैठ गया, बैठ के पूरा रामायण का हिंदी अनुवाद कर दिया, वो फेमस हो गया पूरा। तो यही कहानी था, उनको क्या निखार दिया, प्रेम निखार दिया। पूरा विश्व राम जी को जानता है, ऐसी तुलसीदास को जानता है सब, समझे ना। तो इनकी कहानी का बड़ा अद्भुत रहा बेचारा, मेहरारू के चलते रामायण लिख दिए थे। एगो थे अपने बिहार के ई थे दशरथ माझी, अपना मेहरारू के चलते पूरा लम्बा पहाड़े काटते रह गए थे 22 साल में। ऐसे सब बिहार में एकदम सेना जन्म लिया, सब लोग जन्म लिया, सब आओ तो आओ दम एक बार वचन ले लिए तो उसको खत्म करके छोड़ेंगे। ये बिहार का लाल है। अभी यूपीएससी में वो टॉपर बना है शुभम, देखो जब टॉपर बना ना 20 तारीख के साथ टॉपर बना था, यूपीएससी का एग्जाम होता है, कलेक्टर बनता है। जब टॉपर बना ना तो गांव में बाप रे बाप इतना भीड़ लगल था, लोग देखने के लिए खाली उसको, उसके पहले तक उसको गरियाता था लोग कि कोनो लाइक लेके नहीं बनेगा, लेकिन जब टॉपर बन गया यूपीएससी का तो बड़का बड़का पुलिस आया था देखने के लिए पूरा, समझे ना बुआ। आप गाड़ी से आ रहे हैं, देखे हैं वीडियो उसका, तो गाड़ी से आ रहा था एकदम 7 गो 8 गो बीच में पुलिस हो रहा है सब, अब बीच में वो हुई करते रहते। तो पढ़ो लिखेगा ना तो बहुत बढ़िया आदमी बन जाएगा बुआ। यूपीएससी बहुत बड़का एग्जाम होता है, उसको पास करना नामुमकिन होता है, लेकिन पढ़ने वाला इंसान पास कर जाएगा। देखो तो कहाँ थे हम लोग, महाभारत के लेखक कौन, वेद व्यास। महाभारत की भाषा की कौन सी थी, तो संस्कृत में। और रामचरितमानस की भाषा हिंदी में थी। रामचरितमानस के लेखक कौन थे, तुलसीदास। विनय पत्रिका के लेखक कौन थे, तुलसीदास।